स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। झारखंड के निरसा में वरीय बुनियादी मध्य विद्यालय निरसा की शिक्षिकाओं ने प्रधानाध्यापक पर 1 माह का मानदेय लेने का आरोप लगाया। वरीय बुनियादी मध्य विद्यालय निरसा में अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षिकाओं ने विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर 1 माह का मानदेय 10,000 रुपये नहीं देने का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक से शिकायत की है। भुक्तभोगी सोनी कुमारी एवं पूजा कुमारी ने कहा, विद्यालय में 9 माह के अनुबंध में कार्य कर रहे हैं, जिससे हम सभी का पिछले 5 माह का मानदेय आया है। उस मानदेय में से 1 माह का मानदेय 10,000 रुपये ले लिया गया है। प्रत्येक माह में हम सब से 2,000 रुपये करके लिया गया है। इस संबंध में जब प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रभात कुमार चक्रवर्ती से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से ऐसे किसी भी तरह परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है, उस पर पैसे ले लिए जाने से भुखमरी के कगार पर हैं। शिकायत करने पर काम से बाहर निकाल देने की धमकी दी जाती है। भुक्तभोगी ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधीक्षक से की है। वहीं इस संबंध में वरीय बुनियादी मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रभात चतुर्वेदी ने कहा कि जो आरोप लगाया गया है वह निराधार और गलत है। उन लोगों का मानदेय सीधे उनके बैंक खाते में जाता है, उनके द्वारा रिसीव किया गया है। फिर ये सवाल कहाँ उठता है कि हमने पैसे ले लिए हैं। डराने धमकाने वाली बात ही गलत है। धन्यवाद। संवाददाता मलय गोप की रिपोर्ट। कुमारी है। इसमें हम लोग को 9 मंथ के लिए पढ़ाने के लिए रखा गया था, ठीक है। तो 14 अक्टूबर से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए, जिसमें से अक्टूबर का पेमेंट मेरा 10,000 पूरा खा ही गया, मिला भी नहीं। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी उस सब में से 2,000 1,000 ऐसे करके लेते गए। सर बोलते कि सिर्फ 5 स्टूडेंट लेके बैठे रहते। 5 स्टूडेंट कभी लेके बैठे ही नहीं। यहाँ नहीं पढ़ाते तो ऊपर क्लास करते थे। 8 तक हम लोग पढ़ाने का हक नहीं। फिर भी हम लोग को सर बोलते कि जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। क्लास तो हमेशा करते थे, लेकिन पेमेंट देने के टाइम सर को अभी नहीं, इस तरह करके 2,000 करके हर मंथ हम लोग का लेता गया। अभी इधर मार्च आया तो पूरा बस लॉकडाउन में 17 दिन तक ही मिलेगा और इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा ही नहीं। लेकिन पैसा हम लोग के लिए इतना ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन हो गया तो हम लोग ठीक है, लॉकडाउन के बाद पढ़ाया नहीं मिलेगा तो पेमेंट मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिला गया सर। हम लोग को 9 महीना के लिए रखा गया था पढ़ाने के लिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चा को। तो हम लोग आए पढ़ाने के लिए, तो सर बोले क्या कि हम लोग का मंथली 10,000 सैलरी था। उसमें से सर पहला अक्टूबर का पैसा ले लिए पूरा 10,000, और फिर हर मंथ का 2-2 हज़ार सर लेते गए हम लोग को डरा के। बोला अगर नहीं देगी पैसा तुम लोग के साथ ये करेंगे वो करेंगे, तुम लोग को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाएंगे, वो धमकाया गया। और साथ में हम लोग अपना बच्चा को पढ़ाने के साथ साथ सारा स्कूल का टीचर देखें कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाते रहते थे, क्लास करवाते थे सर हम लोग के साथ हमेशा। हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है सर, मेरे पापा नहीं है। अब कोरोना के कारण 5 महीना उधर हुआ, फिर 4 महीना का पेमेंट हम लोग का रुक गया। सर बोलते नहीं मिलेगा, जाओ पेमेंट डूब गया, अब नहीं मिलेगा। जो है भुगतान किया गया और नवंबर से लेकर के फरवरी तक का भुगतान लंबित नहीं है। उनका भुगतान भाई चेक के माध्यम से किया गया है, जिसके प्रमाण के तौर पर मेरे पास पासबुक का भी है, रोकड़ पंजी भी है, जिसमें उनके द्वारा जो है लिया गया है। और जहाँ तक घूस लेने की बात है, ये बाय नेम चेक उनको दिया गया था, जिसका भुगतान वो खुद ग्रहण की हैं। तो कहीं से ये आरोप जो है मेरे ऊपर जो लगाया गया वो निराधार है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, उनका किसी तरह का बकाया नहीं है। 17 तारीख से विद्यालय जो है बच्चों के लिए लॉकडाउन किया गया था, जिसमें प्रशिक्षण बाधित हो गया या विभाग द्वारा उसको रोक दिया गया। जैसे ही प्रशिक्षण अगर आगे होगा तो निश्चित रूप से और आगे का मानदेय जो है उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये 9 महीना का एग्रीमेंट था और जिसमें से 5 महीना का हमने दिया है। और लॉकडाउन पीरियड होने के कारण जो है पढ़ाई बाधित हो गई, तो नो वर्क नो पे के सिद्धांत के आधार पर जो है उनका भुगतान अब तक इधर का नहीं हो रहा है। जब भी उसको सरकार अगर एक्सटेंड करती है, आगे प्रोग्राम को बढ़ाया जाता है, तो निश्चित रूप से बाकी बकाया का भुगतान होगा। ये पैसा चूँकि विद्यालय प्रबंध समिति के अकाउंट में ही आता है और जो भी भुगतान होता है वो मेरे द्वारा नहीं बल्कि 3 आदमी के सिग्नेचर से होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विद्यालय के सदस्य संयोजक जो होते हैं, तीनों के सिग्नेचर के माध्यम से ही उस चेक द्वारा जो है उसका मानदेय का भुगतान किया गया है। और फरवरी तक उसका बकाया नहीं है। मात्र 17 दिन का, जो 17 तारीख को लॉकडाउन हुआ है, उसी का थोड़ा सा अभी लंबित है, मार्गदर्शन लिया जा रहा है। अगर मार्गदर्शन मिलते ही वो भी पैसा जो है उनको दे दिया जाएगा। उनसा तो कुछ दिया गया से
अगर आप नहीं देते हैं तो आगे दूसरे बच्चों को रख लिया जाएगा पढ़ाने के लिए। ना, ये गलत आरोप है। किसी का एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है, उसके लिए प्रबंधन समिति उत्तरदायी होती है। आपकी प्रबंधन समिति पर भी आरोप लगा कि सबके मिली भगत माने सबका बंदरवाट किया जाता है। ना, ये गलत आरोप है। प्रबंधन समिति की नियमित बैठक होती है। कोई भी योजना जो होता है वो प्रबंधन समिति के द्वारा ही तैयार किया जाता है, और जो भी फैसला होता है प्रबंधन समिति जो तय करती है उसको जो है बजट के अनुसार जो है खर्च किया जाता है, और उसका भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है। उसमें हेरा फेरी का कहीं गुंजाइश नहीं। और सब चीज़ स्टेशनरी वगैरह या खाने पीने का खर्च या जो भी माने कि खर्च होता है सब उसमें समाहित है। और ये चूँकि फर्स्ट फेज में हो सकता है कि आवंटन हमें कम मिला हो, आगे भी आवंटन आने की संभावना है। जब तक आवंटन नहीं आ जाता है तब तक इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका मानदेय बकाया मेरे पास नहीं है या विभाग के पास नहीं है। आपका शुभ नाम सर? प्रभात कुमार चतुर्वेदी।